नमस्कार, मेरा नाम करमवीर सिंह है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं करमवीर सेवा ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। मैं पिछले लगभग 7-8 साल से वो समाज सेवा कुछ रॉ मटेरियल होता है, राशन होता है, वो लेते हैं। उसी के ज़्यादा अभी अवार्ड मिल चुका है और ना कि वो सिर्फ हमारे देश से बल्कि मुझे मेरा नाम अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। कर्मवीर सिंह है और मैं दिल्ली में एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। सामाजिक दृष्टि से मैं कर्मवीर सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हूँ। मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ जो किसी को असहाय देखकर हमेशा भावुक हो जाता हूँ। यह मेरा संदेश है कि हमें अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके समाज के उत्थान के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं। पिछले कई वर्षों से मैंने हमेशा से अपने समृद्धि और सफलता को दूसरों के साथ साझा करने का प्रयास किया है और मुझे गर्व है कि मैं अपने समर्पण से लोगों की मदद कर सकता हूं। मेरा उद्देश्य हम सभी को साझा करने, समर्थन करने और एक दूसरे की मदद करके एक सकारात्मक समाज की दिशा में काम करना है। मेरी यात्रा में मैंने ये सीखा है कि सच्ची समृद्धि उस समय होती है जब हम अपने सामाजिक दायित्वों का समर्पण करते हैं। दुनिया में हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं और मेरा उद्देश्य हम सभी को एक साथ मिलकर एक सुशिक्षित, समृद्ध और समर्थ समाज की दिशा में काम करना है। ये यात्रा न केवल मेरे व्यक्तिगत उन्नति की कहानी है, बल्कि यह भी एक प्रेरणा स्रोत है कि हम सभी अपनी साझेदारी और समर्पण से समृद्धि की ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। मेरा सपना है कि हम सभी मिलकर समृद्धि, समर्थन और समर्पण की भावना को बढ़ावा दें, ताकि हमारा समाज सबके लिए एक बेहतर स्थान बन सके। सफलता एक यात्रा है और मैं आप सभी से यह प्रार्थना करता हूं कि हम सभी मिलकर एक दूसरे की सहायता करें और साथ में एक और बेहतर दिशा में बढ़ें। हमारा सामूहिक योगदान हमारे समाज को सुधारने में मदद कर सकता है और हम सभी मिलकर इस यात्रा को एक सकारात्मक और सुखद अनुभव में बदल सकते हैं। मेरे लिए सेवा का कार्य एक अद्वितीय अनुभव है जो न केवल उस व्यक्ति की मदद करता है जिसके साथ मैं ये कार्य करता हूं, बल्कि यह भी मेरे आत्मविकास और सामाजिक सांग से मिलता है। समृद्धि का असली सूचक होता है कैसे हम दूसरों के साथी बनकर उनकी मुश्किलों का समर्थन कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सामाजिक संबंध और सहयोग के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाऊं। जिस प्रकार से मैंने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समृद्धि का सामर्थ्य दिखाया है, वैसा ही हर व्यक्ति अपने अंदर की सहायक शक्तियों को खोजकर सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। आज मैं एक प्रेरणा स्रोत बनने की कड़ी मेहनत कर रहा हूं, ताकि हम सभी मिलकर एक एक प्यारे और सहानुभूति से भरे समाज की दिशा में काम कर सकें। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और हम सभी एक सशक्त, सामर्थ्यपूर्ण और समृद्ध समाज का सहारा बना सकते हैं। इस सफलता की यात्रा में सभी का साथ चाहिए और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हम मिलकर इस सपने को हकीकत में बदलें। हम एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं और एक बेहतर और समृद्ध भविष्य की ओर सबका साथी बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम करमवीर सिंह है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं करमवीर सेवा ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। मैं पिछले लगभग 7-8 साल से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें कि हम क्या है कि प्रतिदिन जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके बच्चों को भोजन कराते हैं। लगभग 1000-1200 बच्चों को प्रतिदिन हम भोजन कराते हैं। और जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो उनको गर्म कपड़े देना और उनका जूते देना, जुराबें देना, इस तरीके से हम प्रतिदिन कार्य करते हैं। ये हमारा 365 दिन चलने वाला कार्य है और इसके लिए क्या है कि हम अपने कुछ निजी मित्रों से, अपने पारिवारिक दोस्तों से कुछ जो भी उनका दान होता है वो लेते हैं, कुछ रॉ मटेरियल होता है, राशन होता है, वो लेते हैं। उसी के द्वारा हमारा ये चल रहा है। फंडिंग हमें कहीं ऐसा बाहर से कोई बड़ा फंडिंग नहीं मिल रहा है। हाँ, जैसे किसी का बच्चे का बर्थडे है या किसी के फादर मदर की कुछ डेथ एनिवर्सरी है या मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसमें कुछ लोग हमें रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं और उसी के थ्रू फिर हम ये आगे बच्चों को सप्लाई करते हैं। ये तो देखो जी, सेवा का काम है और मैं इसके अलावा मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। मेरी वाइफ हाउस वाइफ में गृहिणी है और वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। प्रतिदिन मेरे घर का काम भी करना और समाज सेवा के लिए उनका जो खाना बनाना, ये दोनों वो मेरी वाइफ बहुत अच्छी तरीके से इसको संभाल रही हैं। देखिए जी, जो मेरी मदर थी, मेरी मदर 1995 में डेथ हो चुकी है उनकी। मेरी मदर भी उस टाइम तो देखिए कोई सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, लेकिन मीडिया भी नहीं था। लेकिन मैं देखता था जब हम छोटे थे तो मेरी मदर के साथ जाते थे। तो मेरी मदर भी कभी रिक्शे वाले को, कभी कोई ज़रूरतमंद है,
उसको राशन दे देना, उसको चप्पल दिला देना, कोई कपड़ा दिला देना। तो ये मेरी मदर से ही आप कह सकते हैं एक तरह से जेनेटिक है। उसके अलावा आज से लगभग 6-7 साल पहले दिल्ली में एक मंडावली में कुछ 3 बच्चियाँ भूख से डेथ हो गई थी। तो उस खबर ने मुझे बड़ा विचलित किया और उससे मैं इतना परेशान हुआ कि मुझे वहाँ से इस काम को करने के लिए आगे प्रेरणा मिली और मैंने ये सोचा कि कम से कम एक समय का भोजन मैं किसी भी तरह से प्रवासी मज़दूरों के बच्चों को, जो बाहर से मज़दूर आते हैं, जिनको प्रतिदिन दिहाड़ी मिलने में देरी होती है या कोई भी और भी दिक्कत हो सकती है, तो मैंने ये सोचा कि एक दिन में प्रतिदिन में एक समय का भोजन मैं उन बच्चों को कराने की कोशिश करूँ और वो लगभग 7-8 साल से ये निरंतर जारी है और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी जारी रहेगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लगभग मुझे 200 से ज़्यादा अभी अवार्ड मिल चुका है और ना कि वो सिर्फ हमारे देश से बल्कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। 2019 में कर्मवीर रेक्स करके एक अवार्ड है आई कॉन्गो यूनाइटेड नेशन का, वहाँ से अवार्ड मिला। अभी 2023 में भी मुझे वो अवार्ड दोबारा रिपीट हुआ। पहले मुझे वो ब्राउन मेडल मिला था, अब सिल्वर मेडल मिला है। और इसके अलावा कई संस्थाएं में मुझे और गवर्नमेंट की तरफ से भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो लगभग 200 से ज़्यादा उनकी अवार्ड से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और बढ़ती है और आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप समाज को और बेहतर कर सको। तो मुझे लगता है कि अवार्ड मिलना मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ही है। उन्हीं सभी बच्चों को जो सोशल में ग्रेजुएशन करते हैं या इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को या और भी कोई जो सोशल वर्क में आना चाहता है, उनको एक मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना जो एम है वो डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। सोशल जो सर्विस है, ये पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है, एक सेवा मात्र इसको आप लेके चलें। पैसा कमाने के लिए अगर आपको जाना है तो और भी बहुत सारे बिज़नेस हैं, जॉब्स हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग में केवल सेवा का ही माध्यम रखना है, जिससे कि आप समाज को बेहतर कर सको, अपने देश को बेहतर कर सको, अपने परिवार को बेहतर कर सको। बस सभी को शुभकामनाएँ। हो सके तो अपने आस-पास जो भी हैं उनकी मदद करें, जो उनको ज़रूरत है। जैसे आजकल सर्दियों का समय है, देख सकते हैं किसी बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, जुराब नहीं है, कपड़े नहीं है या उसको भोजन की ज़रूरत है, तो वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। या आप प्रतिदिन एक काम और कर सकते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा कम क्या कहते हैं वेट होता है 2 रोटियों का या 1 बिस्किट के पैकेट का, आप पॉकेट में रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा अमाउंट, लार्ज अमाउंट नहीं होता। एक ₹10 का, ₹5 का बिस्कुट लेके किसी बच्चे को दे दीजिए, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपकी वजह से खुश होता है। यही मेरा एक